संत कबीर की उलटबासियाँ, व्याख्या सहित और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। मेरो सैया निकली गयो मैना लड़ी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े चुनरिया रही पड़ी। शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की रही खुली। अच्छा, बहुत अच्छा बना है। सात सहेली ना जाने कहे कबीर सुनो भई साधु, ऐसी बिहार से कुंवारी भली। लेकिन आज स्पेशल हिंदी भी पढ़ना है क्या सरिता जी? एक सेकंड, ये कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, वो म्यूट कर लीजिए, जिसके यहाँ से भी आ रही है आवाज़। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, भावार्थ भी पढ़िए। भावार्थ। यह मौत की करुण कथा है। मृत देह मानो कह रही है, मेरे पतिदेव चेतन जीव शरीर से सदा के लिए निकलकर चले गए हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। ना मैंने किसी प्रकार का विवाद किया और ना अपना व्यवहार खराब किया। मैं केवल उदासीन शव वस्त्र ओढ़कर पड़ी हूँ। इस शरीर रूपी शीश महल के 10 दरवाजे हैं। पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला था जिससे निकलकर मेरे पतिदेव गायब हो गए। मेरे संग रहने वाली 7 सहेलियां हैं। मैं नहीं जानती कि उनमें से कोई सहेली मेरे पतिदेव से कुछ अनसुहाता कह दिया हो और वे सह ना पाए, इसलिए निष्ठुर होकर चले गए। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, सुनो, यह दीन बेचारी काया मानो दुखी होकर कहती है कि ऐसे निर्दय पति से विवाह होने की अपेक्षा कुंवारी रहना अच्छा था। ना उनके और मेरे संबंध का मोह होता और ना वियोग का दुख होता। हाँ जी, सुरेश जी, अब क्या करना है? वो गीता जी सुनाएंगी। गीता जी को 2 मिनट लग रहा है, तब तक हम चर्चा कर लेते हैं, फिर सुन लेंगे उनको, ताकि टाइम अपना बना रहे। ऐसा करते हैं, इनका एंड में सुन लेंगे, इनके से एंड कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पद है, सैया निकल गए मैं न लड़ी थी, मूलतः ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े चुनरिया और रही पड़ी। मूलतः ये एक विरह का वर्णन है। ये कहा गया है कि जब तक आपको तड़प नहीं होगी किसी चीज की, प्रेम की तड़प आप सबने अपने जीवन में, चाहे अपने बच्चों के प्रति, चाहे अपने प्रेमी के प्रति, या जिससे भी आपको प्रेम हुआ हो, तो प्रेम एक ऐसी भावना है कि उसमें तड़प पैदा होती है। जब तक हम मिल ना ले, हम कुछ एक एक पल उस तड़प में निकलता है, और उसका मतलब एक तीव्र इच्छा पाने की जो बेचैनी होती है ना। तो कबीर साहब के वाणियों में एक विरह का अंग करके एक पूरा चैप्टर है, जिसमें विरह कितने तरह की हो सकती है, कैसी कैसी होती है, वो बताया गया है। कुछ पद भी हैं, जैसे बिरहनी दे संदेश रो सुनो हमारे पीऊ, जल में मछली क्यों जिए पानी में का जीव, है ना। जिस प्रकार से मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसी तड़प पैदा होती है। तो ये कहा गया है कि जब तक किसी चीज को पाने के लिए, चाहे साधना हो, चाहे किसी से मिलने की इच्छा हो, चाहे आत्म तत्व को जानने की इच्छा हो, परम तत्व को जानने की इच्छा हो, तो उसमें तड़प बहुत महत्वपूर्ण है और ये पहचान है। जैसे ये होता है, कोई हमारे घर में आता है, तो कुछ लोग आते हैं तो हमारे मन में एक भावना आती है, एक ताप आता है, एक गर्माहट आती है कि अरे वाह, मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। तो वो जो गर्माहट है, वो जब तक किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए इस तरह का ताप नहीं आता, जब तक गर्माहट नहीं आती, जब तक उसकी तड़प पैदा नहीं होती, जब तक उसको पाने की तीव्र इच्छा और ललक नहीं होती है, तब तक वो चीज प्राप्त नहीं होती है। और जब वो प्राप्त होती है तो बहुत अद्भुत होती है ना। तो ये इस ज्यादा इस पद में यही बताया गया है कि एक पूरा जीवन निकल गया, है ना। जो गृहिणी है और जो एक स्त्री की वो यहाँ पर प्रतीक लेते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा सैया निकल गया मैं न लड़ी थी। जिस तरह से हमारे आम जीवन में ऐसा होता है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं,
वो चला जाए तो वो एक अफसोस की जो भावना होती है, वो कहते हैं कि मैं किसी प्रकार से मैंने द्वंद्व उत्पन्न नहीं किया था, फिर भी ना मैं बोली ना मैं चाली ओढ़ चुनरी, मैं किसी प्रकार से मैंने इस प्रकार से बोलना चालना नहीं किया था, किसी प्रकार से उससे मिसबिहेव नहीं किया था, फिर भी वो चली फिर वो मेरे से दूर चले गए। तो आगे उन्होंने कहा शीश महल के 10 दरवाजे कौन सी खिड़की रही खुली। तो शीश महल मतलब अपने जिस शरीर को उन्होंने शीश महल कहा है कि इसके 10 दरवाजे हैं। आप सभी जानते हैं कि कबीर साहब इस चीज का बार बार कई अपने पदों में उपयोग करते हैं कि हमारे शरीर में 10 द्वार हैं, है ना। जैसे सभी लोग जानते हैं कि 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुख, गुदा, लिंग, है ना। और ये जो खोपड़ी का ऊपर जो तालु मूल है उसको भी एक द्वार की तरह मानते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके सिर पे अपन हाथ रखते हैं तो लप 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 होता है, उसको भी एक द्वार मानते हैं। या चेतना को भी द्वार मानते हैं कि उसमें से भी कुछ चीजें निकल सकती हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब के जो पिताजी थे हरवेश राय बच्चन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 10 सोपान से 10 द्वार तक। उसका प्रारंभ ही इस पंक्ति से किया है कि 10 द्वारे का पिंजरा, जामे पंछी पवन, रहवे को अचरज है, निकल जाए तो कौन। क्या मतलब है कि हमारे शरीर में 10 छिद्र रहते हुए भी श्वास रूपी पंछी हमेशा मौजूद रहता है। जब 10 दरवाजे हैं जिस पिंजरे के, उसमें श्वास रूपी पंछी निवास कर रहा है, आश्चर्य की ये बात है। 10 द्वार होने के बाद यदि कोई पंछी निकल जाए, ये आश्चर्य की बात नहीं है। यही बात उन्होंने कही है कि शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी के, भाई इस शरीर रूपी पिंजरे में 10 दरवाजे। तो अफसोस कर रही है कि ऐसी न जाने कौन सी ऐसी खिड़की खुली रह गई थी, ऐसा कौन सा कृत्य था, या न जाने कहाँ कमजोरी रह गई थी कि वो वहां से निकल गए, है ना। हमारे संग की 7 सहेली ना जाने कुछ उनसे कही थी, है ना। उसके अब जैसे जो हमारा शरीर है उसके अंदर 7 सहेली, जैसे उन्होंने कहा आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, वृत्ति और बुद्धि, ये 7 सहेलियां प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती हैं। तो मेरे जो शरीर के भीतर द्वार थे उनमें कहाँ कमजोरी रह गई, कौन सा द्वार खुला रह गया जहां से वो चला गया, या फिर जो ये जो 7 सहेलियां हैं जो हमारे साथ रहती हैं, उनमें न जाने कौन सी ऐसी कमी रह गई थी कि वो यहाँ से चला गया। अब आगे वो कह रहे हैं कि ना कुछ जाने कुछ उनसे कही थी, मैंने किसी प्रकार की बात उनसे नहीं की थी, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया था, उसके बाद भी वो चले गए। ऐसी ब्याही से तो कुंवारी बनी थी, है ना। वो ये कहते हैं कि मैंने सारी कोशिश करती रही, सभी प्रकार के मैंने प्रयास किए, उसके बावजूद भी मैं अपने आत्म तत्व से साक्षात्कार नहीं कर पाई और मेरी मृत्यु का दिन आ गया। सीधे सीधे अर्थों में, और जिसे कहना चाहिए कि मूल बात यह है कि जब कि कोई भी चीज जब प्राप्त होती है, जब उसके प्रति हमारी पूर्ण निर्मलता हो, पूर्ण एकाग्रता हो, और किसी प्रकार के जो भी उस चीज को प्राप्त करने के लिए कमियां हो सकती हैं, उनको निरंतर यदि हम दूर कर पाते हैं, तब ही वो हमें प्राप्त हो पाती है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि हम उस चीज को किसी को, आत्म तत्व को, परम तत्व को, ज्ञान को, प्रेम को प्राप्त करने के लिए एक गहरी तड़प होने की जरूरत है। और जब तक वो विरह हमारे पास नहीं होती, उस पाने की तीव्र लालसा नहीं होती है, तीव्र इच्छा नहीं होती है, तब तक वो हमें पूर्णता से प्राप्त नहीं हो पाती है। जी धन्यवाद। गीता जी ने जो बोला ना कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो वही है कि ये जो इसमें बताया कि जो हमने जो बहुत कुछ लर्न कर लिया ना, तो जो लर्न कर लिया उसको अनलर्न करना है। तो लर्न करते ही वो जो 10 दरवाजे इसमें बताए भगवान ने, उसने जो शरीर के 10 दरवाजे हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख चुके। तो अब जब सत्य को जो प्राप्त करना पड़ता है, तो आपको सारा कुछ अनलर्न करना पड़ता है। तो यही यात्रा होती है कि जैसे इसमें जो 10 दरवाजों के थ्रू जो भी हमने नॉलेज ग्रैंड की, तो वो नॉलेज ही हमारे सत्य में बाधा है। तो वो इन्होंने, हर्षा जी ने लास्ट टाइम बोला था कि गॉड इज अ जेलस लवर। तो वो ऐसी अवस्था है कि जिसपे जो ईगो, जो शरीर भाव है, शरीर भाव को छोड़कर जो विरह वाली जो अवस्था होती है, तो विरह ये है कि
जो भी इस दरवाजों के से अंदर आ जाता है वो चीज़ को मेरे को जो है अंदर नहीं लेना। तो वो अवस्था जो होती है परम एकांत वाली अवस्था होती है। जैसे एक धरती बहुत गर्म हो जाती है और उस पर बारिश होती है, तो वो जिस तरीके से कहते हैं ना, धरती प्यासी थी और वो वर्षा ने उसको ठंडक पहुंचा दी। तो इस प्रकार की तड़प जब तक मनुष्य के मन में नहीं होती और मन में दूसरा संसार सारा बैठा है, तो 10 दरवाजों के जो थ्रू सामग्री आई है, तो उसी चीज को जो है हमने अपने हृदय पर स्थान दे दिया। तो वो स्थान जो है हमें सिर्फ उस परम के लिए उसको खाली रखना पड़ता है। तो वो जो अवस्था होती है, तो वही चीज बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो तुम ऐसा कौन सा दरवाजा मेरा खुला रह गया कि जिससे वो जो मेरा प्रेमी था वो चला गया, मतलब शांति मेरी चली गई। तो वो अवस्था जो है, इससे बढ़िया तो मैं कुंवारी भली थी। अब लेकिन कुंवारी से भी शांति तो है नहीं ना। तो वो शांति, परम शांति क्या होती है? परम एकांत, वो परम एकांत वाली जो अवस्था होती है, जब मनुष्य उस चीज को प्राप्त कर लेता है तो वो विरह से योग हो गया। तो योग ऐसा होता है ना, जैसे शारीरिक मिलन के बाद में भी शरीर मिल नहीं पाता है। आप कह दीजिए कि कोई प्रेम है, कुछ है, तो वो मिल नहीं पाता। लेकिन जब चेतना का मिलन जो परम चेतना के साथ होता है, तो वो एक्चुअल में जो है सही मिलन होता है। और उस चीज के लिए हर इंसान की, हर जीव की तड़प है। अब वो किस चीज में संसार को महत्व देकर जब चलता है, तो वो जो महत्व जब तक शून्य नहीं हो कर देता, तो तब तक उसकी बात नहीं बनती। तो परम चेतना के साथ मिलन तभी हो सकता है जब आप संसार को पूरी तरह से जो है अपने हृदय में स्थान ना दें। माइंड में स्थान दे दिया ठीक है, लेकिन हृदय में जो है आपका पूरा जो हृदय है वो उसके लिए ही होना चाहिए। परम एकांत वाली अवस्था जो है, उस चीज को इस पूरे उसमें जो है, ये कह रहे हैं कि जो शीश महल है, ये सब है, तो वो वही चीज बता रहे हैं इसमें कबीर जी। हाँ जी, तो अब एक एक करके पूछ लेते हैं सबसे। तो ये स्टार्टिंग ऊपर से करते हैं। ये अनामिका जी, हाँ जी अनामिका जी बोलिए। नहीं सरिता जी, वही अवेयरनेस में ही रहना है। मतलब जो आपने वही बोला एकांत वाली अवस्था, तो वो जब भी अपना मन स्थिर हो जाएगा, तो बस उतना ही बोलना है मुझे। ठीक है। ये सुरेश जी, ये भगत जी कौन है? भगत दाइमा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आज पहली बार ही जुड़े हैं और हमारा जो एक योग ग्रुप चलता है उसके संयोजक हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और आध्यात्म में भी काफी रुचि। भगत राम जी कुछ बोलना चाहे तो बोले। ये कबीर साहब के उलटवासी है जिस पर बात हुई है। बस सर, मैं तो मतलब है ना, एक सेकंड, मैं यात्रा कर रहा हूँ मांडव पहुंचने के लिए। बस अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम भगत राम दाइमा है और मैं राज्य आजीविका मिशन NRLM में पदस्थ हूँ, बड़वानी जिले के राजपुर में, और एक स्वयंसेवी हूँ। सर के साथ में ज्ञान वर्धन का काम कर रहा हूँ। और मैं तो सुनने हूँ पूरा खाली हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। बस आप लोगों के सानिध्य में, संरक्षण में और मैत्री में कुछ सीखने के उद्देश्य से मैं आपके बीच आया हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, हर्षा जी बोल देंगी। ये 10 मिनट ही रह गए हैं इसमें। हाँ जी हर्षा जी, आप बोलिए कुछ, यदि आप अवेलेबल हैं तो बोलिए। अच्छा लगा जो हमने सब सुना और सब है अच्छा लगा जब सुना, जो सब सुना। और जब बात कर रहे हैं ये मिलन जो है, तो गुरु जो करता है, आज गुरु पूर्णिमा का जैसे हम लोग करते हैं ना, तो गुरु हमारे अंदर जो जीव और आत्मा का दोनों का मिलन गुरु कराता है। तो आज का ऐसे होता है कि श्रद्धा पूर्वक हम गुरु को नमन करें, तो जरूर हमें वो परम तत्व का जरूर एहसास हो जाता है कि गुरु जो हम लोग समझते हैं वो एक्चुअली वही परमात्मा है जो शरीर रूपी धारण किया है, और हमें भी वही राह दिखाने के लिए आए हैं। तो जो भी अपने गुरु है उनको सबको बहुत नमन। और कबीर साहब का ये जो आज दोहा था वो तो बहुत ही अच्छा था कि गुरु हमको यही सिखाता कि 10 द्वार को अभी आस्ते आस्ते बंद कर अंतर्मुखी हो जाओ, तो तुमको जरूर प्राप्ति मिलेगी जो आप जिसकी खोज में है। That is what I understood. बहुत ही सुंदर। Thank you so हाँ, much. आपने बिल्कुल एसेंस बता दिया हर्षा जी। हाँ जी, तो मोना आप बोलिए। हाँ जी, मुझे तो ये बोलना है कि वो मतलब ये मन का वो है, मतलब जैसे एकांत, वो जैसे आपने बताया भी कुमारी भली थी, वो मतलब कुमारे हो तो भी मतलब वो मन नहीं टिकता, और जब ऐसे संसार में हो तो भी नहीं मन टिकता।
मतलब थोड़ा बढ़िया बढ़िया बस है। यही हाँ बोलना। हाँ ठीक बोला है बिल्कुल। हाँ जी पूर्णिमा जी बोलिए। हाँ जी पूर्णिमा जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, बहुत सुंदर रहा आज का जो भी सेशन में बताया गया। मुझे थोड़ा सा ये पूछना है, मैं ना लड़ी थी यही बोला ना उन्होंने, वो मुझे समझ नहीं आया, मैं ना लड़ी थी मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं। और गीता जी के लिए मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर यूजिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप एक बार में दोनों हाथों का इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेशन जो किया उन्होंने, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी टफ ऑल्सो। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के ना कि हमारे ट्रेडिशन में एक सर पे पल्ला लेते हैं। सर पे पल्ला लेना कोई वो नहीं है कि आजकल जैसे बहुत हल्ला है कि सर पे पल्लू हो रही। सर पे पल्ला लेना तो बहुत ही हमारा आई आई रियली पर्सनली रियली लाइक इट। एंड ये कहते हैं कि उसको कान को ढकता है, तो वो इट गिव्स प्रोटेक्शन ना, एक तरह का प्रोटेक्शन देता है। मुझे बहुत डिटेल्स नहीं पता है, पर दैट्स हाउ आई दैट मच आई नो कि इट गिव्स यू प्रोटेक्शन एंड कान में हवा नहीं लगती है। और तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और जो एसेंस है वो हर्षा जी ने तो बताया ही है, विच इज एनीवेज बहुत वेरी ब्यूटीफुल। बट मैं ना लड़ी थी वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ जी, ये जय श्री कृष्ण। सुरेश जी चलिए ठीक है। आप बोलना चाह रही हैं, आप बोलिए। आपने अनिशा जी आप बताइए, मैंने लड़ी थी से क्या अर्थ है? मैंने लड़ी मतलब के मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो प्रभु के अगेंस्ट जाता हो। मैंने लड़ी थी इसमें मैं थोड़ा सा शीश महल के 10 दरवाजे से पहले बोलूंगी। शीश महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। जैसे ये 10 दरवाजे हैं, इनसे जब तक संसार अंदर आता रहेगा तब तक प्रभु को रास्ता जगह नहीं मिलेगी। दरवाजे खुले रहेंगे, संसार आता रहेगा, प्रभु की जगह नहीं बनेगी। पहले यहाँ से संसार को बाहर करना है। जो अभी सरिता जी ने बोला, जगह खाली होगी तो प्रभु आएंगे। मैंने लड़ी थी का ये भावार्थ है कि मैंने जगह खाली करने की कोशिश करी थी, फिर भी प्रभु हमें नहीं मिले। ये मेरे को भावार्थ लग रहा है इसमें। अब ये एक ही लाइन बोलनी है, समय कम है, और भी सुरेश जी से हम वो करना चाहेंगे इसका सारांश। ये जब कोई मैंने लड़ी से आपसे भोलापन है, ये एक जो भोलापन है, एक अफसोस है ना, कि मैंने मतलब मुझे ये जो भी आत्म तत्व या परम तत्व प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वो अपने प्रेमी के मार्फत इस चीज को बताना चाह रही है। वो बोले कि ऐसी कौन सी चूक मेरे को हो गई। मैंने मतलब जैसे किसी चीज को साधना करने में या किसी को पढ़ने में, जैसे स्टूडेंट कहता ना कि अरे मैंने पढ़ाई तो पूरी की थी परंतु मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ, वो एक अफसोस का भाव है। वो ये एक भोलापन है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे वह सब प्राप्त नहीं हो सका और मैं समय को चूक गई। तो एक अफसोस का भाव है जिसके द्वारा वो अपनी पूरी बात कह पा रही है। जो गृहिणी है वो इस बात को बोल के मैंने कोशिशें सारी की थी, मैं किसी प्रकार से मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया था, मैंने कोशिश सब भी की थी परंतु अतृप्ति की स्थिति वो पा नहीं सकी है। उसकी सारी परेशानी ये है कि वो पा नहीं सकी है। उस स्थिति को बता रहे हैं कि जब कोई सारी सब तरफ की मेहनत करने के बाद किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी तड़प जो है वो जो अधूरी रह गई है उसकी अभिव्यक्ति है ये। जी एक बार इसमें ना ऐसा कीजिए, जरा दोबारा कनेक्ट करके आ जाइए, नहीं तो फिर ये दोबारा जूम खत्म हो जाएगा। ये 2 की कमेंट अभी बाकी है ना, तो एक बार ऑफ करके दोबारा आ जाइए जरा इस पे, इसी लिंक पर। ठीक है। सात सहेली का ये है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको हम प्रभु की तरफ भी लगा सकते हैं और इनको हम संसार की तरफ भी लगा सकते हैं। उन्हीं को डिस्क्राइब करा गया है कि हम इनको जैसे सुनना है, सुनने में आप फिल्मी गाना सुनेंगे कि आप भजन सुनेंगे, बोलना है तो आप प्रभु का भजन करेंगे या संसार की चर्चा करेंगे।
ये 7 सहेलियों को इस्तेमाल करके हमने प्रभु के रास्ते में चलना है, ये मुझे समझ। बहुत ही सुंदर बोला, बहुत ही बढ़िया बोला है आपने ये चीज़। और ये जो पूर्णिमा जी ने अभी ये जो उसका बोला ना, पल्लू का जो बताया कि जो सिर पर पल्ला किया जाता है, तो वो चीज़ ऐसा है कि जैसे ये शरीर भाव, जो ईगो सेंस है, जो आई सेंस है, वो करती है ऑपरेट इस बॉडी को। तो वो कहते हैं कि इतनी उदंड ना हो जाए कि वो उससे ऊपर हो गई, जिसके थ्रू जो सांस आ रही है उस सांस के प्रति समर्पित होकर जब जो होता है, तो पल्लू आप बाहर से एक रिस्पेक्ट करके आदर दिया जाता है कि मैं आपसे बड़ी नहीं, तो मैं आपसे बड़ी नहीं हो जाऊंगी। जैसे मेरा कभी पूरे संसार में मेरा नाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो भी मेरे ऊपर पल्लू इस तरीके का है कि वो तेरी एनर्जी से ही हुआ, तो ये भाव मेरे अंदर हमेशा परमानेंट जो है स्थापित रहेगा। तो वो जब आदर आप किसी को देते हैं, तो आप देखिए कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी आपकी अपने आप ही झुकी, थोड़ा सा आप झुक जाते हैं, किसी को आदर देते हैं तो झुक जाते हैं, जैसे नमस्कार भी करते हैं तो भी झुक जाते हैं। तो वो बॉडी पे आप कुछ भी जो धारण कर रहे हैं, तो वो आपकी जो वेशभूषा है उस चीज़ को दिखाती है कि आप सामने के प्रति आपका किस प्रकार का जो है आप सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान जब हम अपनी परम चेतना को सम्मान करके देकर जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उस समय जो धारण की जाती है ना, जो सिर पर पल्लू, तो उसका मतलब ये होता है वो शरीर के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो अंदर के मैं भाव के लिए है कि मैं भाव इतना प्रबल ना हो जाए कि जो है आप परम का स्थान ही ले लें। परम का स्थान तो परम का ही रहेगा, आपको मर्ज होना है उसमें जाके, ना कि उसके आगे सिर खड़ा कर लेना है अपना, तो वो चीज़ है। तो ये बोलेंगे अब RN स्याग जी। हाँ जी, बोलिए आप। थैंक यू। नहीं, बड़ी अच्छी व्याख्या हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं तो पिछली बार भी अर्ज किया था, मैं तो इसको बाइनरी में नहीं देख रहा, अंदर बाहर। मुझे लग रहा है कि इसको बैलेंस करने की बात हो रही है। हम आइदर और नहीं देखते हैं। अगर आप सोचिए ये 10 दरवाजे ना होते, हम बचपन में कैसे सीखते? हम इससे हमारा ब्रेन का जो पूरा डेवलपमेंट होता है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनता है, और अंदर की यात्रा भी देखिए ब्रेन के बिना नहीं, मतलब मेरा ब्रेन डेड हो जाए, है ना। अंदर की यात्रा मतलब ठहराव, रिफ्लेक्शन, थोड़ा अपना अंदर जाना, बैठना। तो मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ, मेरी मतलब ये एक कन्विक्शन है, धारणा है कि अंदर बाहर को संतुलन करना है। कहीं ऐसा ना हो एक तरफ हम बहुत ज्यादा झुक जाएं, एक तरफ मटेरियलिज्म की तरफ बहुत झुक गए हैं, पर बिना ये मतलब हमारी जो रियल लाइफ लर्निंग है, रियल लाइफ हमारी प्रॉब्लम है। तो बस मैं इसको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें आइदर और ना सोच के बोथ एंड थिंकिंग कैसे करें। एक और जो थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन, इसकी भी समग्रता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हम सोच विचार को अलग कर रहे हैं, भावनाएं को अलग चीज है, ये भी जुड़ी है और हमारा व्यवहार भी जुड़ा है। तो मैं एक ही लाइन में कहना चाह रहा हूँ, हमारे जीवन को, संसार को हम एक समग्रता से देखें, और उससे हम एक कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें संतों की वाणी ने बहुत अंदर की यात्रा भी सिखाई है, और ये कबीर साहब, रहदार साहब, इन्होंने बाहरी यात्रा की बहुत जिक्र किया है। जो बाहर भेदभाव है, जो बाहर मतलब एक तरह का बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को, खाने पीने की वगैरह, तो ये अंदर बाहर की यात्रा, इसको समग्रता से देखने की मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुझे भी ये समझ आया, कबीर साहब को मैं भी बहुत साल से जैसे गीता जी ने काम सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ। जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर कमेंट बोली है, यही बैलेंस बनाना है, बहुत ही सुंदर बोला है इन्होंने। हाँ जी, शिवू भाई, शिवू वाजपेयी। नमस्ते सभी को। मैं भी बहुत इत्तेफाक रखते हूँ इस बात से कि हाँ, हमें यात्राओं को मतलब समझ के यात्रा कर पाए, या हम देख पाए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कितना हम भाव रख रहे हैं। उस 10 द्वारों की जो बात करी है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, तो उनका उपयोग और सदुपयोग अपनी दृष्टि को, दृष्टा भाव से जो जीकर हम कहते हैं, जो शायद भाई भी बोल रहे कि दृष्टा भाव से अगर हम जी पाते हैं तो हम उस भाव में जी पाएंगे, और वो यात्रा जब हो पाएगी तो वो पीड़ा से जो नहीं मिलना हो पाया वो मिलन हो पाएगा। आत्मज्ञान, आत्म तत्व की जो बात बार बार सुरेश जी भी कह रहे हैं, और हम शरीर भाव से जीते हैं, हम दृष्टा भाव से नहीं जी पाते। मैं सबको अगर जिस निकालूं तो ये समझ में आ रहा है मुझे। और जब हम दृष्टा भाव से जीते हैं तो फिर हम भेदभाव करना खत्म कर देते हैं।
तो हम सबको समान मानने लग जाते हैं, अपने जैसा मानने लग जाते हैं। मेरे भीतर ही का व्यक्ति है, वो दूसरा भी। कोई जाति पाति लिंग भेदभाव नहीं रहता, और जब वो नहीं रहता तो फिर मेरा पिया से मिलन आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इतना ही। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Thank you. ये सभी ने बहुत अच्छे से इसको समझा, और इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्वेता जी, और कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको? नहीं बस ठीक है, बस हो गई कमेंट तो सबकी। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो एंड में बता दीजिए, नहीं तो नहीं, बस देखिए, आप अभी बुद्धवाणी कर रही हैं। यदि बुद्ध का जिन लोगों ने भी अध्ययन किया हो या साधना की हो, समता एक बहुत स्थायी भाव है उसमें, है ना। चीजों के प्रति समता स्थापित करना, है ना। तो यही जो श्याम भाई भी कह रहे हैं, शिवू भी कह रही है, और आप सब भी समझ रहे हैं कि हमें बाहर की चीजों को कितना अपने भीतर आने देना है। और भीतर जो चीजें हैं, जो भी पुरानी चीजें जमी हुई हैं, उनको कितना निकालना है। यानी चित्त की शुद्धता करने के लिए दो चीज करना पड़ेगी, बाहर से भी सकारात्मक चीजों को डालना और भीतर जो नकारात्मक चीजें उनको निकालना। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम समता की स्थिति में आ जाएंगे, है ना। और ये कोई मूर्ति, कोई किताब, कोई गुरु कोई नहीं कर सकता। ये सब काम हमको स्वयं करना पड़ेगा। और ये तो जो संत है या गुरु है, इनकी वाणियों से हमको सिर्फ एक मार्गदर्शन लेना है, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा अंततः। ये समता का भाव लाना, ये कोई गुरु सोचे कि मेरे आशीर्वाद देने से समता का भाव आ जाएगा, या हम किसी पुस्तक को पढ़ लेंगे उससे समता का, ये तो सिर्फ मार्गदर्शक चीजें हैं। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, दूसरी चीजें पढ़ते हैं, खोज हमें स्वयं करना पड़ेगी। यदि हम अपनी खोज, जैसे कल ही मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा कबीर साहब का एक पद है कि कबीरा मन निर्मल हुआ जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोले यार, ये तो बड़े अहंकार की बात है, बड़े घमंड की बात है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। तो भगवान उनके पीछे पीछे घूमेगा क्या? वो तो एक मनुष्य थे, एक संत थे, उनके पीछे पीछे भगवान कैसे घूमेगा? तो मेरी समझ के अनुसार मैंने उनको कहा कि वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा का नीर निर्मल है, इस तरह से जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, तभी तो उसके पीछे पाछे पाछे हरि, मतलब निर्मल जब तक हृदय नहीं होएगा, जब तक निर्मलता नहीं आएगी हमें, उसमें दूसरी चीज कैसे प्रवेश करेगी? मतलब वो पीछे से ही आएगी। जैसे हम निर्मलता की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से चीजें आना शुरू हो जाती हैं और हमारे जीवन आनंद से भरने लगता है। यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग की जो कल्पना की गई है कि कहीं हम ऊपर जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जैसे तो कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, जैसे मेरा मन निर्मल हुआ, तो उसके पीछे, जैसे आप हरि कहते हो, जैसे आप जो कुछ भी कहते हो, अपने गॉड, भगवान, जो भी नाम लेते हो, अल्लाह, ईश्वर, जो भी नाम लेते हो, या जो भी परम शांति की स्थिति है, परम आनंद की स्थिति, उसके पीछे आएगी। पीछे पीछे फिरने का मतलब ये नहीं कि कोई दौड़ लगा रहे हैं कोई कबीर साहब के पीछे। उनका मतलब है कि पहले चित्त निर्मल होगा, उसके बाद सारी चीजें आना शुरू हो गई। और ऐसा यदि आपके जीवन में होता है और आप खोज करते हैं और करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से आप उसके परिणाम भी देखना शुरू कर देंगे। प्रकृति का सिद्धांत तुरंत सजा देता है और तुरंत आपको इनाम देता है। प्रकृति का ये सिद्धांत है। आपने मन में निर्मलता से आप अलग हटे, आपको प्राकृतिक रूप से सजा चालू हुई, और आपने मन में निर्मलता आई और प्राकृतिक रूप से आपको इनाम मिलना चालू हुआ। ये आप अपने जीवन में रोज दैनिक जिंदगी में देख सकते हैं। ये ऐसा जीवंत शास्त्र है। तो ये है उसका अर्थ कि हम समता के भाव में जिए और बाहर जो चीजें उनको ऑब्जर्व करें कि क्या चीजें हमारे भीतर आ रही हैं। पहले से जो चीजें हमारे भीतर मौजूद हैं, जो हमारे संस्कारों के कारण पड़ गई हैं, उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। बीच की एक स्थिति जो आएगी वो समता का भाव होगा, जिसे आप खुद भी एहसास कर पाएंगे कुछ दिनों बाद। जी, बहुत ही धन्यवाद। मैं एक लाइन जोड़ रहा था। एक्चुअली हमारी ये संतों की वाणी में बहुत सारे मेटाफर है, रूपक है। अगर उसकी भाषा को वैसा का वैसा व्याख्या करेंगे तो उसका अर्थ गहरा नहीं बनेगा। तो हर जगह उन्होंने, अब जैसे ये कहा ना 10 दरवाजे, शीश महल, ये तो अगर हम ऐसे व्याख्या करने लगे उसकी शब्दों की तो नहीं बनेगा। तो ये रूपक, मेटाफर, इसको लैंग्वेज को थोड़ा अलग ढंग से समझना पड़ेगा। पूरी हमारे संतों की वाणी में यही बात है। जी हाँ, तो जो आप कह रहे हैं ना कि रूपक है, तो रूपक में भी वही 2 आंख और 2 कान का जो हम तरीका है वो बदलने की बात
या समझ की बात कही गई शायद, बहुत बहुत ही जो सही मैं है। समझ पा हाँ नहीं, बहुत ही बढ़िया बोला। चलिए, बहुत अच्छे डिस्कशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जहाँ किसी से कुछ छूट जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति कोई दूसरा हमारा साथी उसको पूरा करता है, और इस तरह से हम ज्यादा समृद्ध होते हैं, ज्यादा कंप्लीट होते हैं, ज्यादा रिच होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस डिस्कशन की, और इसको जारी रखें और ज्यादा लोगों को जोड़ें, तो हम और ज्यादा रिच होंगे, चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। गीता जी ने बहुत अच्छी भजन की प्रस्तुति दी, हालांकि नेटवर्क वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत अच्छी सी प्रस्तुति दी। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा और व्याख्यात किया। जी धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सुरेश जी और गीता जी, इन दोनों का तो बहुत ही सुंदर रहा सेशन। चलिए खत्म करते हैं। जय श्री कृष्णा। सभी का आभार। जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा की आभार। शुभकामनाएं। नमस्कार। जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।